हेलो, हाय, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताएं। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और हम लोग आज यूथ प्रैक्टिसर 73 करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो है कंटिन्यू करें, ठीक है। क्योंकि जो है बीच में बहुत सारे गैप हो गए, गर्मी की छुट्टियां भी चल रही थी, ख़त्म होने वाली थी लेकिन फिर बढ़ गई आगे। तो इसलिए थोड़ा सा जो है सारे प्रोसीजर ऐसे थम से गए बीच में, ठीक है। क्योंकि छुट्टियों में क्या होता है ना कि परिवार के साथ ससुराल चले जाओ, गांव चले जाओ, मायके चले जाओ, क्योंकि यही सबके पास 10-15 दिन की छुट्टी होती है, उसी में सब कुछ निकालना होता है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ब्रेक हो गई, लेकिन बट अब ब्रेक नहीं होंगी, कोशिश यही रहेगी। मैं एकदम से कमिटमेंट नहीं करूँगी कि नहीं होगी, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि चीज़ें अब ब्रेक ना हो और चलती रहे स्मूथली, ठीक है। तो आप लोगों को कोई समस्या हो तो बिल्कुल अपनी समस्या को बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। मैं व्हाट्सएप भी देख नहीं रही थी क्योंकि मैं ससुराल में थी और वहाँ पर सिग्नल बहुत ख़राब रहता है, खासकर जैसे जियो हो गया, बीएसएनएल हो गया और ये वीआई हो गया, इन सब का सिग्नल वहाँ बहुत ख़राब रहता है, ठीक है। तो जो है इसलिए आइडिया वगैरह वहाँ बहुत मतलब कहे अगर देखा जाए तो सारे सिग्नल्स बहुत वीक रहते हैं वहाँ पर। अपलोडिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकती। व्हाट्सएप वगैरह के आप मैसेज देखो तो वो ओपन ही नहीं होते, तो इसलिए सिग्नल बहुत वीक रहता है। इसलिए मैं व्हाट्सएप वगैरह खोल ही नहीं पा रही थी। अगर कभी खुलता था, मान लो सडनली मैं छत पे गई तो देखती थी, लेकिन उसका आंसर नहीं कर मिलता था क्योंकि वो जाते नहीं थे, उसके आंसर वगैरह जाते नहीं थे। तो अब मैं इसको थोड़ा देखती रहूँगी, आप लोग का आंसर वगैरह करती रहूँगी, क्वेश्चन वगैरह डालते रहिए, लाइव भी आकर आंसर कर दिया करूँगी और आप लोग के सारे आंसर आप लोग को मिल जाएंगे। कोई भी कन्फ्यूजन होगा ज़रूर पूछिएगा। और जितने लोगों ने नेट का एग्ज़ाम दिया था प्लीज़ बताइएगा आप लोग का पेपर कैसा हुआ, ठीक है। क्योंकि मैं इस बीच कुछ पूछ नहीं पाई क्योंकि मैं बिजी हो गई। बिजी क्या हो गई, मैं छुट्टियां मनाने लगी हूँ इसलिए। तो अब ये जो है हम लोग का छुट्टी उट्टी का जो प्रोसीजर है वो चलता रहेगा और ये चीज़ें बीच में भी चलती रहेंगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं यूथ प्रैक्टिस सेट, जो कि 72 नंबर का हो गया था। हम लोग ने 80 क्वेश्चन किया था, आज हम लोग फिर क्वेश्चन करेंगे। बहुत अधिक क्वेश्चन को लंबी वीडियो नहीं खींचूंगी क्योंकि जब डेली कराओगी तो लंबी वीडियो खींचने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा, लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो सारे क्वेश्चन देखने को पाएंगे। और मैं ऑप्शन जो मुख्य होगा उसको क्लियर करूँगी। चारों ऑप्शन क्लियर करने में टाइम बहुत जाता है, इसलिए चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। हम लोगों ने उस दिन जब क्वेश्चन किया था तो 35 नंबर तक का क्वेश्चन इसमें किया हुआ था। आपका जो चैप्टर है मैंने आप लोगों को बता दिया था चैप्टर कौन सा है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपका था कि दिए गए परिवर्णी नाम सूची के मदों को सुमेलित करना था। ये उपभोक्ता और बाजार से क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने देखा था। आज के क्वेश्चन क्या है, सूची 1 की मदों सूची 2 के में सम्मिलित करना है। क्या है, सीपीए कब आया, एमआरटीपी कब आया, कृषि उत्पाद अधिनियम कब आया, आवश्यक वस्तु अधिनियम कब आया। ये जो अधिनियम्स हैं इसको देखना है कि कब आए हैं, ठीक है। तो जो सीपीए कब आया है, 1969, 1986, 1955, 1937 या 1980। तो CPA जो आपका आया था ये 1986 में आया था। CPA जब आपका आया था वो कब आया था, 1986 में आया था, ठीक है। उसके बाद में आपका MRTP कब आया था, 1969 में आया था, ठीक है। इसके बाद में आपका कृषि उत्पाद अधिनियम कब आया था, ये 1937 में आया था, ठीक है। इसके बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम कब आया था, 1955 में आया था, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। आंसर जो भी आपका है ये आपका आंसर नंबर 1, ये आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फिलिप कोटलर के द्वारा दिए गए 4P हैं। फिलिप कोटलर के द्वारा दिए गए 4P है। 4P कौन कौन से हैं जरा बताएं। तो फिलिप कोटलर का कहने का मतलब ये था, जब उपभोक्ता उत्पाद की बात आती है तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई आप जो भी चीज़ें खरीदते हो या जो भी चीज़ें आप उत्पाद करते हो उसमें आपके दाम निश्चित होने चाहिए, आपका जगह निश्चित होना चाहिए, आप किस प्रकार से उसको प्रचार प्रसार कर सकते हो वो क्या होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट्स कैसे हैं ये होना चाहिए। 4P देने का मतलब इनका यही था। क्या, पहला आप प्राइस आपकी कैसी होनी चाहिए, आपका प्रमोशन कैसा होना
होना चाहिए, आपके प्लेस कैसे होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें 4P में आपकी आती है। तो 4P में क्या क्या आती है, आपका एक प्राइस आ जाता है, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन। तो पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उधार के 4C में सम्मिलित हैं? कौन से उधार के 4C में सम्मिलित हैं? जैसे अभी आपने एक देखा ऊपर, फिलिप कोटलर ने उत्पाद के लिए सम्मिलित किए थे, उत्पाद के लिए, ठीक है। पी था, वो क्या था, पी था, जिसमें आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ये सारी चीज़। अब ये सी की बात करिए, सी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से जो सी उधार के लिए, मतलब कि आप किसी को उधार देना है, नहीं देना है, क्या है, उसके लिए बात हो रही है, उधार के लिए। तो सबसे पहले तो आप सोचिए, किसी को उधार देना है भाई, उसका कैरेक्टर कैसा है। कैरेक्टर मतलब क्या है कि अगर वो ढंग का व्यक्ति होगा, उसका कैरेक्टर अच्छा होगा, तो वो पैसा वापस करेगा। अगर वो ठगी टाइप का इंसान होगा, आपसे लेके दूसरे का उधार दे रहा है, दूसरे से लेके तीसरे को दे रहा है, नहीं तो ले रहा है, दे नहीं रहा है, ऐसे पहले तो कैरेक्टर चुनना पड़ता है। कैपेसिटी है कि नहीं, उसने आपसे मान लिए सपोज दैट 1 लाख रुपए मांग लिए और उसकी कैपेसिटी है ही नहीं, 20,000 की कैपेसिटी नहीं है, तो वो 1 लाख कहाँ से देगा, नहीं दे सकता। मान लो आप एक मजदूर है, रिक्शा चलाने वाला है, अगर आपने उसको 20,000 रुपये दे दिए, तो वो व्यक्ति बेचारा जो रिक्शा चला चला के सिर्फ इतना ही कमा पाता है कि वो अपना और अपने बच्चे का पेट भर सके, वो भी मुश्किल से, तो वो आपको 20,000 कहाँ से देगा, नहीं दे पाएगा। मैं उदाहरण अगर आपको देना चाहूँ तो मेरे पास एक प्रत्यक्ष उदाहरण, पर मैं दूंगी नहीं यहाँ पर, कि जो है ये ऐसे मतलब कैपेसिटी इनके पास बिल्कुल नहीं होती है, वो आपकी जो है पैसे ज़्यादा नहीं लौटा पाते हैं, ठीक है। कैपिटल, ठीक है, उनका एक मतलब तरीका, उनका एक राज, उनका एक क्षेत्र कितना, उनके वो कैपिटल का मतलब नहीं राजधानी का मतलब, वो कैपिटल का मतलब नहीं, मतलब वो कैपिटल की उनकी क्षमता कितनी है, ठीक है, उनके जो है सामर्थ्य कितना है उनका, और कैटलर, ठीक है। तो ये 4 चीज़ इसमें आ जाती, किस में आ जाती है, आपके 4C में, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल और कोलेटरल। ये आपकी कितनी चीज़ें, 4 चीज़ें। तो 1 2 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक विक्रय खरीदारी का एक तरीका है जो रेस्तरां में प्रसिद्ध हो चुका है। रेस्तरां मतलब रेस्टोरेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको हिंदी में रेस्तरां बोलते हैं। खरीदारी एक समत समय के लिए विक्रेता की लागत पर एक निश्चित मूल्य बढ़ाने के साथ कुछ पदार्थ खरीदने के लिए माना जाता है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनिए। आरंभिक विक्रय खरीदारी का एक तरीका है जो रेस्तरां में प्रसिद्ध हो चुका है। आरंभिक विक्रय मतलब शुरुआती विक्रय खरीदारी का एक तरीका है, ठीक है। तो क्या है, एक सही, पहला ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है, ए सही है, आर गलत है, या ए गलत है, आर सही है। तो आरंभिक विक्रय खरीदारी, ठीक है, एक तरीका है, रेस्तरां प्रसिद्ध हो चुका है। आरंभिक विक्रय मतलब कि जब शुरुआत में कोई चीज़ आती है तुरंत उसको खरीद ली जाए, तो क्या होता है, एक तो अच्छी चीज़ें मिलती हैं, दूसरी थोड़ा सा, मैं यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रही, आप इस सीज़न में जाओ गोभी खरीदने लग जाओ, वो आपको सस्ती नहीं मिलेगी, लेकिन इस सीज़न में आप जो है नेनुआ खरीद लो, इस सीज़न में आप जो है सरपुतिया खरीद लो, इस सीज़न में आप इस सब्जियों को आप देख लो, या इस सीज़न में आप गेहूँ खरीदो, या जो है आप इस तरह की चीज़ें जो करंटली आपको अवेलेबल होती हैं, तुरंत वाली चीज़ें हैं, वो चीज़ें खरीदो तो आपको तुरंत में आसानी से हो जाती हैं। रेस्तरां, होटल, यहाँ पर यही चीज़ होता है, क्योंकि सस्ते में अच्छा मिल जाए, ठीक है। तो पहला तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा क्या, खरीदारी एक समत समय के लिए विक्रेता की लागत एक निश्चित मूल्य बढ़ाने के समय पदार्थ खरीदने के लिए माना जाता है। समत समय मतलब सीमित समय, तो ऐसी बात नहीं भाई सीमित समय के लिए खरीदारी करना फिर नहीं करना, भाई सामान खत्म होगा तो खरीदना तो पड़ेगा, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देख लेते हैं। एक उपभोक्ता खरीदारी का निर्णय प्रक्रिया के 5 चरणों से गुजरता है। निर्णय प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को सही क्रम में लगाना है, ठीक है। कोई भी
उपभोक्ता, मैं उपभोक्ता हूँ, आप उपभोक्ता, जो भी उपभोग कर रहा है, जो भी चीज़ों को ग्रहण कर रहा है, चाहे वो खाने का, पहनने का, ओढ़ने का, सोने का, जगने का, वो एक उपभोक्ता है। चाहे वो सोना चांदी ले रहा हो, चाहे वो अनाज ले रहा हो, चाहे वो घर बनवाने के लिए सीमेंट, सरिया, मोरंग ले रहा हो, कुछ भी ले रहा हो, तो वो क्या है, उपभोक्ता है। ठीक है, तो उस निर्णय प्रक्रिया को किस प्रकार से आप देखेंगे, उसका चरण लगाना। पहले ज्ञापन शोध है, समस्या पुष्टि है, खरीदारी का निर्णय लेना है। ठीक है, खरीदारी पश्चात आचरण करना है, विकल्पों का मूल्यांकन करना है। तो सबसे पहले तो आपको जब कोई भी चीज़ खरीदारी करनी होती है तो पहले आप देखते हैं कि भाई आवश्यकता क्या है, समस्या क्या है, सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर आवश्यकता की जगह समस्या दिया गया है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, समस्या देखेंगे, भाई समस्या क्या है खरीदारी करने के लिए। ठीक, समस्या देख लिए। अब आपने समस्या देखने के बाद अब आप सोच रहे हैं कि किस प्रकार से कहाँ खरीदारी की जाए, ये आप शोध कर रहे हैं, ज्ञापन शोध कर रहे हैं। ठीक है, शोध मतलब खोज कर रहे हैं। इसके बाद आपने खोज किया, 2-4 जगह चुनी, फिर आपने क्या किया, विकल्पों का मूल्यांकन किया। अब आपके पास तमाम विकल्प हैं, उस विकल्प का आप क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद में क्या करेंगे, अब आप खरीदारी का जो है निर्णय लेंगे कि भाई अब यहाँ मैंने देख लिया, अब यहाँ का सबसे परफेक्ट है, यहाँ का सबसे परफेक्ट है, 2 जगह का परफेक्ट है, इसमें कौन सा लें। तो आप क्या करेंगे, निर्णय लेंगे खरीदारी का। ठीक है, निर्णय लेने के बाद खरीदारी पश्चात आचरण कौन सा होता है आपका, पश्चात मतलब बाद में, पूर्व मतलब पहले। आपने सामान को खरीद लिया, अब उस सामान के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा। आपने चादर खरीदा है तो उसको किस प्रकार यूज़ करेंगे, आपने खाने वाली चीज़ खरीदी किस प्रकार यूज़ करेंगे, आप होटल, रेस्टोरेंट या आप यहाँ सारी चीज़ें के लिए कोई चीज़ें खरीदे तो उसको किस प्रकार से यूज करेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, आचरण हो जाएगा। ठीक है, 2, 1, 5, 3, 4 आपका कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देख लो। हॉलमार्क प्रमाणन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। हॉलमार्क मैंने बताया था पहले, बहुत पहले वॉइस नोट में बताया था, बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न था, वो क्लियर भी हो गया था। अब मुझे पता नहीं कितने लोगों का कन्फ्यूज़न है या नहीं है, लेकिन हॉलमार्क जो प्रमाणन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो मैं बता दूं कि हॉलमार्क आपका BIS के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है और ISO के द्वारा भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, हॉलमार्क BIS और IOS द्वारा भी प्रदान किया जाता है, क्योंकि कभी कभी BIS दे देता है, कभी कभी IOS दे देता है, लेकिन कहीं कहीं सुनने को भी आता है BIS वाला हॉलमार्क IOS को समर्पित कर दिया कि अब आप ही इसको देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका A और B आपका दोनों सही चला जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 में दिए गए सूची नामों को सूची 2 में मिलाना है। पार्कर, कोटलर, ड्रकर, गार्जियन। अर्गोनॉमिक्स, मानव मूल्य, प्रबंधन अवधारणा, उपभोक्तावाद, मूल्य सोपान। कहने का मतलब जो आपके बाएं तरफ नाम लिखा है ये नाम, और जो दाहिने तरफ लिखा है वो जो किताबें या सब्जेक्ट या विषय जो भी आप माने, किसने क्या दिया है ये आपको बताना है। ठीक है, पार्कर ने क्या समझाया है, कोटलर ने क्या समझाया है, ड्रकर ने क्या समझाया, गार्जियन ने क्या समझाया। तो आप सबको पता है कि पार्कर ने आपको समझाया है क्या, मानव मूल्य। पार्कर ने क्या समझाया है, मानव मूल्य। कोटलर ने आपको क्या समझाया है, उपभोक्तावाद समझाया है। किसने, कोटलर ने। मानव मूल्य क्या होता है, किस प्रकार से मानव का आचरण होना चाहिए, किस प्रकार से मानव के जीवन के जो है सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये आपको किसने समझा दिया, पार्कर ने समझा दिया। कोटलर ने क्या बता दिया, भाई उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता की क्या चीज़ें हैं, उपभोक्ता को क्या ज़रूरत है, उपभोक्ता को करना क्या है, ये चीज़ें किसने समझा दी आपको, कोटलर ने समझा दी। ठीक है, ड्रकर ने आपको क्या समझा दिया, ड्रकर ने प्रबंधन अवधारणा आपको समझा दी। किसने, ड्रकर ने समझा दी। और गार्जियन ने क्या समझा दिया आपको, गार्जियन ने क्या समझा दिया आपको, अर्गोनॉमिक्स समझा दिया। ठीक है, 2, 4, 3, 1 कहाँ पर है, 2, 4, 3, 1 ऑप्शन नंबर बी है, यही आपका सत्य है। आगे चलते हैं। धन प्रदर्शन के लिए अविष्ट होने और खपत होने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। धन प्रदर्शन के लिए अविष्ट होना मतलब कि धन प्रदर्शन करना है, उसके आप जो है
मतलब एकदम से जादू आपके ऊपर हो गया कि धन प्रदर्शन आपको करना है। और खपत करने की व्यवस्था को क्या कहा गया है, ठीक है। एक तो आपको जो है प्रदर्शन करना, धन दिखाना है, एक चीज़ ये, और दूसरी खपत होना मतलब खर्च होना जो है, ये दो चीज़ों को क्या बोलते हैं, बराबरी की चेष्टा संबंधी उपभोग, उत्कृष्टता संबंधी उपभोग, रूढ़गत उपभोग या प्रतिस्पर्धात्मक उपभोग। आपको क्या बताना है, इसमें क्या समझाना है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं, धन प्रदर्शन के लिए अविष्ट होना, तो आप क्या करते हैं, पहली बात तो आप बराबरी की चेष्टा करते हैं, ठीक है। उत्तर पे मत जाइएगा, उत्तर इसमें थोड़ा सा मुझे मिसमैच लग रहा है और सही भी है कि जब भी हम लोग धन अनावश्यक खर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास हार है सोने का, ठीक है, और मेरे पड़ोसी के पास हार नहीं है, तो वो मुझे जब देखते हैं ना, तो उनको सबसे पहले बराबरी आने की आवश्यकता होती है, बराबरी लेना चाहते हैं। और उसके बाद जब धन दिखाने की बात आती है कि धन दिखाने की बात है, तो हम आपसे ऊंचे हैं। तो यहाँ पर धन प्रदर्शन के लिए क्या होता है, उत्कृष्टता दिखाई देती है, और खपत करने की व्यवस्था। तो दोनों क्या है, एक तो आप क्या करेंगे, इसमें आप बराबरी की भी चेष्टा करते हैं और उत्कृष्टता भी, रूढ़िगत का कोई मतलब नहीं होता है, और प्रतिस्पर्धात्मक उपभोग भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, डी आपका तीनों मैं सही मानती हूँ, ठीक है, तीनों क्या है, सही है। ए भी भाई आप सोचो ना कि आप कहीं जाते हो तो आप देखते हो कि अरे बहुत खूबसूरत साड़ी उनके पास है, फिर मैं भी खरीदो ना, बराबरी करने के लिए फर्स्ट थिंग। दूसरा, कोई आपके पास जो है किसी ने कोई चीज़ पहन रखी है, किसी ने कोई चीज़ खाई है, तो आपको लगता है मैं भी खाऊंगी और उससे भी अच्छा खाऊंगी, तो वहाँ पर क्या होता है, अपर लेवल जाना है उनसे। या आपको लगता है कि अच्छा इनके पास है तो मेरे पास कैसे नहीं है, तो ये प्रतिस्पर्धा है, यानी कि ये तीनों इसमें सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, JIT है योजना प्रणाली, प्रबंधन पद्धति का प्रकार, बजट का प्रकार, या समीक्षा उपलब्धि का प्रकार, ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है, JIT आपका जो है वो क्या है, टाइप ऑफ मैनेजमेंट अप्रोच होता है। JIT प्रबंधन पद्धति का एक क्या है, प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। विपणन योजना का सही अनुक्रम बताइए। प्रोत्साहन, विपणन मतलब कि जो है आप जो सामानों को भेज रहे हैं उसकी आप जो है बात हो रही है। विपणन मतलब होता है भेजना, विपणन मतलब बांटना, ये सारी चीज़ें। विपणन योजना का सही अनुक्रम प्रोत्साहन, पैकिंग, विश्लेषण, विकसित करना, वितरण, कीमत निर्धारण, ये आपका क्या है, विपणन है, ठीक है। विपणन मतलब उद्योग भी कह सकते हैं, विपणन मतलब आप बंटवारा भी बोल सकते हैं। आपको जो यहाँ प्रश्न के अनुसार, वाक्य के अनुसार आप समझे, तो यहाँ पे विपणन का मतलब क्या, उद्योग की बात हो रही है। तो सबसे पहले जब विपणन होगा तो आप विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे। क्यों एनालाइज करेंगे भाई, हम किसी चीज़ का किसी चीज़ का उद्योग कर रहे हैं, तो भाई उसका हम ये करना ना। अभी बताओ, मेरे मोहल्ले में जो है सब्जी लेने के लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ेगा, तो मैं सब्जी और फल की दुकान यहाँ पर कोई खोलना चाहेगा तो खुलवाऊंगी या मैं खोलूँगी। और यहाँ पर मैं सोने चांदी की दुकान खोल दूँगी, तो भाई सोना चांदी आदमी सिंगल रेट दुकान पे थोड़ी जाता, वो तो मार्केट में जाएगा, वहाँ पर खरीदेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ओके, विश्लेषण करने के बाद में क्या करेंगे, आप जो आपका विपणन होगा उसका आप मतलब जो आपका ये होगा उद्योग होगा, तो उसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है विकसित करेंगे, डेवलप करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, डेवलप करने की कोशिश करेंगे। भाई आपने समझ लिया, विश्लेषण कर लिया, अब आप क्या करेंगे, डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डेवलप करने के बाद में आप क्या करेंगे, जो है पैकिंग करेंगे। आपने डेवलप मतलब बनाना, डेवलप करने का मतलब क्या हो गया, बनाना। विकसित करना मतलब बनाना। आपने पहले सोचा क्या करना है, फिर आपने उसको बनाया, उसको ज़मीन पर उतारा, धरातल पर उतारा। उसके बाद में आपने धरातल पर उतारने के बाद में आप क्या करेंगे, उसका आप पैकिंग करेंगे। आपकी जो भी सामान होंगे उस हिसाब से आप पैकिंग करेंगे। पैकिंग करने के बाद आप कीमत तय करेंगे। भाई आपकी कीमत कितनी लगी, आपने जो है मेहनत किया खोजने में, खोजने के बाद में आपने उसको बनाने में मेहनत किया, बनाने के बाद में आपने मज़दूरों को मजदूरी दी, मजदूरी देने के बाद में आपने
पैकिंग की, पैकिंग में आपने लिखावट प्रयोग किया, इंक प्रयोग किया, मशीनरी प्रयोग की, सारी चीज़ें प्रयोग की, समय प्रयोग किया। अब उन सब के द्वारा माध्यम से आप कीमत का निर्धारण करेंगे। कीमत का निर्धारण करने के बाद में आप क्या करेंगे, वितरण करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वितरण करने के बाद में आप क्या करेंगे, प्रोत्साहन देंगे ताकि लोग उसको खरीदें। ठीक है, एक मिनट, ये आपका दूसरे नंबर पर मैंने क्या दे रखा था, पैकिंग। पैकिंग के बाद में मैंने मुझे रखना था कीमत। कीमत कौन जाएगा, चौथा नंबर चला जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में आपका वितरण आ जाएगा, यानी कि आपका कौन सा, तीसरा चला जाएगा आपका विश्लेषण, और दूसरा क्या कहते हैं, चौथा चला जाएगा विकसित करना। तीसरा चौथा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वस्त्र और तांदुक। तांदुक मतलब वस्त्र, और जितने भी वस्त्र के प्रकार हैं, बड़े बड़े कपड़े उपड़े होते हैं जो उसको क्या बोलते हैं, थान मान वगैरह। तांदुक उत्पादों से संबंधित व्यापार की उचित अथवा छलपूर्ण प्रथाओं को रोकने के लिए, छलपूर्ण मतलब गलत चीज़ें, जो चीज़ें छुपा के काम की जाती हैं, प्रथाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार संगठन कौन सा है, ATCC, फेडरल ट्रेड कमीशन, टेक्सटाइल फाइबर प्रोडक्ट्स आइडेंटिफिकेशन एक्ट। ठीक है, ASTM। इसमें देखिए, इसमें आपको एक तो फेडरल ट्रेड कमीशन, ये क्या है, ये जितने भी उपभोक्ता के नियम हैं उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वो रखता है। ठीक है, इससे उपभोक्ता के सारे नियम का संरक्षण करता है। तो अब कपड़े उपड़े में जो भी आपके वस्त्र में, तांदुक पे, जिस भी उत्पाद में जो है लोग धोखाधड़ी करेंगे उसके लिए ये काम आता है। दूसरी एक चीज़ देखिए, टेक्सटाइल फाइबर प्रोडक्ट्स आइडेंटिफिकेशन एक्ट, ये वाला, ये आपका जो सी है क्या है, टेक्सटाइल फाइबर प्रोडक्ट्स आइडेंटिफिकेशन। ये वस्त्र जो होता है इसके उत्पाद में कोई भी कमी हो, कोई भी जो है ख़राब चीज़ें हो, ये धारा 70 के तहत चलता है। किसके, जो है एक्ट 70 एक्ट के तहत अगर ऐसा कुछ होता है तो भी उसको सज़ा होने की जो है व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों, क्योंकि यहाँ पर अगर वस्त्र का नाम ना लिया होता, सिर्फ मतलब उपभोक्ता के लिए, सिर्फ धोखाधड़ी के लिए, कि हाँ जो उपभोक्ता की धोखाधड़ी के लिए आप या जो है वो करेंगे, तो वहाँ पर सिर्फ क्या आ जाता, फेडरल ट्रेड कमीशन। लेकिन यहाँ पर जो है वस्त्र तांदुक उत्पादों व्यापार अनुचित छलपूर्ण प्रथाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार संगठन कौन सा है, तो ये दोनों है। ठीक है, ठीक है, तो टेक्सटाइल, ये तो आपका क्या है, जो है संगठन है, कमीशन, ये आपके छलपूर्ण काम के रोकने के लिए आता है। ठीक है, ये एक्ट है। साथ ही साथ टेक्सटाइल फाइबर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एक्ट 70, धारा 70 मैंने लिखा है वो। ठीक है, धारा 70 एक्ट है, इसके भी तहत अगर जो है लोग छलपूर्ण कार्य करते हैं तो उनको आप जो है सज़ा दिला सकते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देख लेते हैं। सूची 1 में दिए गए मानक चिन्हों को सूची 2 में मिलाना है। ठीक है, इको मार्क, हॉल मार्क, SI मार्क, एग मार्क, मैंने आपको पहले करा रखा है। उत्पाद प्रमाणीकरण, कृषि संबंधी विपणन, भूमि चिन्हित करना, पर्यावरण अनुकूलन उत्पादन, संगठनात्मक अस्तर आभूषण। तो इको मार्क कहाँ पर लगता है, सबको पता है, इको फ्रेंडली बोलते हैं ना, इको फ्रेंडली बोलते हैं। तो इको मार्क कहाँ पर लगेगा, जो पर्यावरण से क्या होगा, मेल खाएगा, वो है इको फ्रेंडली इको मार्क। इसके बाद में आपको क्या था, हॉल मार्क। हॉल मार्क कहाँ पर आता है, आपका अमिताभ बच्चन जी प्रचार करते हैं हॉल मार्क वाले गहने खरीदें, तो किस में आ जाएगा, वो ज्वेलरी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ज्वेलरी में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या आ जाता है, ISI उत्पाद, ISI मार्क कहाँ आता है, उत्पाद प्रमाणीकरण में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपका एग मार्क कहाँ पर आ जाता है, ये भी आप सबको पता है, एग्रीकल्चर से आता है एग मार्क। और एग मार्क आपका कहाँ से आ जाएगा, कृषि से। कहाँ से आ जाएगा, कृषि से। तो 4 है, 6 है, 1 है, 2 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, 6, 1, 2 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, बी की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सूची 1 में दिए गए मूल्य निर्धारण युक्तियों को सूची 2 में मिलाना है। बंडल प्राइसिंग, ये बहुत बड़ा था तो इसलिए इसका सेकंड पेज में भी है, आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग अपनी यूथ को देखे होंगे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, बंडल प्राइसिंग, पेरेटिंग प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, नेक्स्ट है
प्रीमियम प्राइसिंग। ठीक है, तो इसको आपको सही करना है, बताना है। तो पहला कौन सा है आपका बंडल प्राइसिंग। तो बंडल प्राइसिंग कहाँ पर जाएगा और इसके सामने में, तो बंडल प्राइसिंग का मतलब क्या होता है आपका कि आप इनमें उनको चिन्हित करेंगे बंडल प्राइसिंग में उत्पादों तथा सेवाओं के सेट के साथ मिलाकर मिश्रण के, जो आपका 5वां नंबर, यहाँ पर मैं बोलूँगी तो आपको समझ नहीं आएगा। आपका जो ये ए वाला है ये कहाँ चला जाएगा आपके 5वें पर। ठीक है, ए 5वें पर चला जाएगा। ठीक है, और बी आपका आ जाता है पैरिटी प्राइसिंग, और पैरिटी प्राइसिंग कहाँ पर चला जाता है आपका, पैरिटी प्राइसिंग चला जाएगा कि जो है सदृश उत्पादों तथा सेवाओं के लिए तय मूल्य प्रतिस्पर्धा के मूल्य के समान होना, ये पैरिटी होना चाहिए। पैरिटी, ठीक है, पैरिटी मतलब कि प्राथमिक प्राथमिकता क्या होती है कि आप जो भी सामान्य सेवा दे रहे हैं उसमें आपका मूल्य जो हो वो समान हो, ये नहीं कि आप सेवा दे रहे हैं अच्छी चीज़ें दे रहे हैं तो आप ज़्यादा लें। ठीक है, तो बी का आपका कहाँ चला जाएगा, आपका बी का दूसरा चला जाएगा। ठीक है, सी का आपका कहाँ जाएगा, सी का आपका चला जाता है पहला, किसी उत्पाद का मूल्य जानबूझकर प्रतिस्पर्धियों के मूल्य से कम तय करना चला जाता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब। ठीक है, सी का कहाँ जाएगा पहला, और इसके बाद में आपका डी आ जाता है प्रीमियम प्राइसिंग। डी आपका आ जाता है क्या, प्रीमियम प्राइसिंग। और डी का आपका जो है उत्तर जो है वो 3 नंबर का है। 3 नंबर क्या है कि प्रतिस्पर्धाओं से उच्चतर स्तर पर मूल्य निर्धारण की अनुमति दी जाती है। ठीक है, तो डी का आपका कहाँ आ जाता है तीसरा, ये आप मिला लें, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बहुत बड़ा हो जाता है ना तो फिर उसको जो है करवाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। निम्नलिखित अधिनियम को उनके अधिनियमन के साल के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोडक्शन एक्ट, MRTP, PFA, ISI सर्टिफिकेशन मार्क एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट। कहने का मतलब है कौन सा एक्ट कब पारित हुआ, तो जो सबसे पहले पारित हुआ वो रहेगा, फिर उसके बाद जो सबसे जल्दी पारित हुआ वो लास्ट में रहेगा। तो सबसे पहले अगर आपका एक्ट पारित हुआ है, आप जो उसको बोलेंगे वो आपका जो है आरोही क्रम में क्या बोलेंगे उसको, सर्टिफिकेशन मार्क्स एक्ट आपका ISI पारित हुआ था सबसे पहले, बहुत पुराना एक्ट है ISI मार्क। ठीक है, तो आपका ISI सबसे पहले, फिर आपका PFA पारित हुआ। ठीक है, फिर आपका MRTP पारित हुआ, इसके बाद एयर पोल्यूशन एक्ट पारित हुआ, और इसके बाद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो अभी जल्दी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट अभी जल्दी वो हुआ बना। ठीक है, तो ये आपका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और आज का ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, माल भेजने के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। जहाज रानी, ठीक है, जो आपका माल भेजना है, जहाज रानी, गुणवत्ता नियंत्रण, इस्त्री करना, लेबल लगाना, रंगाई है और धुलाई। तो आपको पता है कि जो है जहाज रानी एकदम बाद में जाएंगी, क्योंकि जहाज रानी से माल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए एकदम लास्ट में जहाज रानी जाएंगे। तो जहाज रानी देखिए ए यहाँ पर एकदम लास्ट में है, ये देखिए, तो ऑप्शन नंबर तो बी ही होगा, लेकिन फिर भी मिला लेते हैं। सबसे पहले रंगाई और धुलाई होगा, रंगाई धुलाई के बाद में इस्त्री करना होगा, इस्त्री करने के बाद में गुणवत्ता नियंत्रण करना होगा, उसके बाद में क्या करेंगे आपका लेबल लगाएंगे, लेबल लगाने के बाद में कहाँ करेंगे, जहाज रानी के पास पहुँचा देंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो आज का ये 15 क्वेश्चन था, उम्मीद करती हूँ सब लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को कोई भी कहीं भी समस्या हो तो बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर ज़रूर देखेंगे। टेलीग्राम पर भी आपको कल से क्वेश्चन मिलेंगे, और क्योंकि इधर मैं बता चुकी, शुरू में ही बताया मैंने, तो बहुत ज़्यादा इधर वीडियो खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो टेलीग्राम पर कल से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ आपको वीडियोस भी कोशिश करूँगी रोज़ की रोज़ दूँगी। हाँ ठीक है, फिर भी मैं कमिटमेंट नहीं कर रही हूँ भाई, कोई आकर ये मत बोलिएगा कि जो है आपने कहा था आप कर नहीं रही हैं, लेकिन कोशिश करूँगी, अपना 100% कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। ओके, बाय बाय, जय हिंद।